पता नहीं इनको कहाँ प्रॉब्लम का है, टिकट कटा देनी चाहिए इन सबकी। इनको जाना है, लड़ने जाना है भाई इन लोगों को। ये भारत में है ये लोग, कुछ अभी कह रहे हैं मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी। ये लोग जाना चाह रहे हैं, ये नेतन्याहू को मारना चाह रहे हैं, ट्रंप को मारना चाह रहे हैं। दो देशों की लड़ाई में ज़बरदस्ती ये लोग घुसना चाह रहे हैं। बेगानी शादी में ये लोग दीवाना बनना चाह रहे हैं। वहाँ किसी एक देश ने किसी दूसरे देश में घुसकर किसी को मार दिया। लेकिन इसको ऐसे समझिए, ओ हो, किसी एक देश में घुसकर दूसरे देश में किसी को मार दिया। 4 थप्पड़ तो पहले ही जड़ो यार इस आदमी को। 4 थप्पड़ मुंह पे। सबसे पहले जो बात हो रही है वर्ल्ड लीडर्स की, ठीक है। आप जाके किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते हो। इसके ऊपर एक लेयर और ऐड कर दो, वो रिलीजियस लीडर थे, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे, कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं थे। अब इमेजिन करो कोई जाके पोप को मार दे, ऐसी ही चीज हो जाएगी। वो जो शिया कम्युनिटी के लिए थे वही क्रिश्चियंस के लिए पोप है। तो भाई कुछ तो अकल तुम्हारे भेजे में आनी चाहिए यार। व्हाट्स योर नेम? अमन चोपड़ा हैं? कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। फूलिश मैन, यू सो फूलिश। मतलब कुछ तो ध्यान रख लो कि आप क्या बोल रहे हो। चलो इसकी तो ध्यान आप रखो ही मत कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएंगे, वो तो आपको कहाँ ही, ठीक है ना। थोड़ा इतना ही ध्यान रख लो अपनी अपीयरेंस के लिए कि इतने बेवकूफ ना साबित हो जाओ तुम। दूसरी ओर खामनाई ईरान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो थे नहीं, वो ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। वहां के लोग कहते थे जालिम तानाशाह क्रूर कट्टरपंथी था जिसने मरवा दिया इतने लोगों को। और आज देखिए क्या कर रहा है ये ईरान, क्या कर रहा है ये जगह जगह बमबारी, मुस्लिम मुल्कों में बमबारी कर रहा है। सबसे पहले तो उसको 4 थप्पड़ दो यार, इतना बेवकूफ होने के लिए। 4 थप्पड़ मुंह पे। अब ये जो अटैक कर रहे हैं बाकी देशों में, तो वहां ही पे तो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं जिन्होंने हमेशा ज़ायनिस्ट को सपोर्ट किया है, जैसे कि तुम कर रहे हो। वो क्या कुछ गलत कर रहे हैं। एंड वो सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं थे, वो देश को एक्चुअली चलाने वालों में से थे, सुप्रीम लीडर थे, मेन डिसीजंस वो ही लेते थे। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप जाके किसी देश के प्रधानमंत्री को मार दो। वही है, एग्जैक्टली वही है। तुम्हारे भेजे में समझ नहीं आ रही। खुद सोचिए जिनकी मौत पर ईरान में कुछ जगहों पर जश्न मनाया। अच्छा हाँ, ये है ना आज की तस्वीर, ये है आज की सबसे बड़ी तस्वीर। खामनाई की मौत, ईरान में जश्न, भारत में मातम। आप लॉजिकल सोच कर देखिए, जिस देश के लोग वहां कुछ जगहों पर जश्न मना रहे हैं कि क्रूर कट्टरपंथी जालिम तानाशाह मर गया, मारने वाला कोई तीसरा देश, उसके खुद के देश में बन रहा है जश्न। सुपारी आरोप है कि ये सऊदी ने सुपारी दी, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर अमेरिका का दावा है। खुद ईरान के कई लोग मानते हैं कि आयतुल्ला खामनाई ये क्रूर तानाशाह और कट्टरपंथी जिद की वजह से ईरान में कई बेटियां हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में मारी गई। महसा अमीनी, इसके अलावा खामनाई के परिवार के लोग ही उन्हें तानाशाह बता चुके हैं। खामनाई की सगी बहन और सगे भाई उनके खिलाफ थे। 4 थप्पड़ दो पहले तो। 4 थप्पड़ मुंह पे। मजा नहीं आया, और दो। 4 थप्पड़ मुंह पे। एक बारी और। 4 थप्पड़ मुंह पे। ये जितने भी क्लिप्स वगैरह आप से सब चला रहे हो, सब इजरायली प्रोपेगेंडा है। आप चलो ठीक है, एक देश में एक लीडर मरता है, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, कुछ लोग होंगे जो सेलिब्रेट करेंगे कि हाँ भाई अच्छा है। पर कौन लोग ऐसे हैं आप मुझे बताओ जो ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जब उनके घर के अंदर घुसकर बच्चियों को मार दिया गया है, जो तुमने यहाँ पे बिल्कुल नहीं कवर किया। एक प्राइमरी स्कूल में बच्चियों को, 6 से 10 साल की बच्चियां थी, उनको जाके डबल टैप स्ट्राइक करके मारा है, ठीक है। और ये ज़ायनिस्ट का ही पूरा किया धरा है। और फिर लोग ऐसे जश्न मनाएंगे। भाई इतने सारे इमेजेस आई हैं वहां से कि लोग एक्चुअली शोक मना रहे हैं। कितनी सारी परेड्स निकली है इन सपोर्ट ऑफ द न्यू सुप्रीम लीडर, इन सपोर्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। वो सब तुम दिखाओगे नहीं। एंड 4 थप्पड़ तुमको पता है इतने क्यों दिए हैं इस बारी? इतने इसलिए दिए हैं क्योंकि सबसे पहले तो तुमने ये जो गर्ल्स स्कूल वाली खबर थी इसको नहीं बताया। सिलेक्टिव खबर तुमने इतनी ज्यादा दी कि तुमने एक जो तुमको वीडियो मिल गया, जो तुमको ज़ायनिस्ट ने दे दिया इस प्रोपेगेंडा, वही दिखा रहे हो। जो बाकी इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी सारी पब्लिक निकली है बाहर, कितने सारे शहरों में ईरान के, वो तुमने कुछ भी नहीं दिखाया। इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना।